बात कर रहे थे हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन में मुज़ाकरात नाकाम होने के बारे में। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई सुबह 6 से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं कि वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स 0.50% को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर डाला। अब्दुल समीद खान बोले, टैक्स वापस लेने तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे, जबकि शहरियों का कहना था कि हुकूमत ही नहीं हम सब भी टैक्स अदा करते हैं, पेट्रोल डीलर्स भी अदा कर दें तो आवाम परेशानी से बच जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, आवाम को पेट्रोल के बहरान का मिल गया पैगाम। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स लगा दिए गए। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन वफाकी बजट में एडवांस इनकम टैक्स 0.50% आयद करने को मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल समीद खान ने साफ कहा है कि 5 जुलाई सुबह 6 बजे से मुल्क भर के 13,000 से जायद पेट्रोल पंप्स गैर मुइना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। नहीं, हमने तो डीलरों से कहा है कि आप 4 तारीख तक का पेट्रोल भर लें, उसके बाद 5 को फिर देखते हैं क्या है, शायद गर्मी के समझ में आ जाए, वरना हम हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल के हवाले से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। साफ कहा है कि इस टैक्स के बाद हम अपना कारोबार नहीं चला सकेंगे। यहाँ बात करेंगे महकमा एक्साइज की जानिब से प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला कर लिया गया। आवाम को घर बैठे नंबर प्लेट्स की फ्राहमी का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला हो गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी एक्साइज सलीम राजपूत, डीजी एक्साइज, डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में ज़िला जुनूबी में मोटर रजिस्ट्रेशन की दफ्तर के क़याम और शाम के औकात में भी काम करने का फैसला हुआ। शर्जील मेमन ने कहा कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा का पहला मरहला कामयाब रहा। आवाम की जानिब से भरपूर पज़ीराई मिली। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। आवाम को सहूलियात की फ्राहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। और अब यहाँ पर बात करेंगे, गवर्नर सिंध ने यकम ता 10 मुहर्रम के इलेक्ट्रिक को इमाम बारगाह और मुल्हका इलाकों में लोड शेडिंग ना करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम से मुतल्लिक इजलास, उलमा कराम, जुलूस और मजालिस के मुंतज़मीन और ज़ाकिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत इजलास में शिया उलमा काउंसिल, स्काउट्स, अकाबरीन, ताजिर समेत तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में गवर्नर सिंध ने तमाम के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। इन तमाम की तमाम जो गुजारिशात आपने रखी हैं, इस पर मनोमन अमल करवाने के लिए आज ही से गवर्नर हाउस अपना किरदार अदा करेगा। एक सेल जो है गवर्नर हाउस में, उसका फौरी क़याम किया जाए, जो पूरे पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 24 घंटे काम करेगा। के इलेक्ट्रिक को मुखातिब करते हुए गवर्नर सिंध ने खबरदार किया कि अगर लोड शेडिंग हुई तो मैं खुद एहतजाजन के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस जाकर बैठ जाऊंगा। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के इलेक्ट्रिक कोई लोड शेडिंग जहाँ जहाँ एरियाज आपने उन्हें दिए हैं वो इंशाल्लाह नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये मेरा आपसे वादा है कि मैं खुद केई के दफ्तर जाके बैठ जाऊंगा। गवर्नरशिप से मुतल्लिक सवाल पर कामरान टिसोरी का कहना था कि मेरा काम खिदमत करना है, सियासत करना नहीं। शर्जील मेमन अपने दिल पर हाथ रख कर बोले, क्या वो खुद भी मुझे गवर्नर के ओहदे पर देखना नहीं चाहते? कि अहले सियासत जाने और वो जाने, मेरा काम खिदमत है, मैं खिदमत करता रहूंगा। वैसे लाइटर मूड में आपसे कह रहा हूँ, जरा शर्जील इनाम मेमन साहब से कहिएगा कि अकेले में दिल पे हाथ रख के बताएं वो भी चाहते हैं या नहीं चाहते। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि जब तक हम माशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे उस वक्त तक मसाइल से नहीं निकल सकते। आज हमारा मसला एक दूसरे का दस्ते गिरबान रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम व मजबूत बनाना चाहते हैं। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। अब बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मिचोली का सिलसिला थम न सका। फरहान खान की रिपोर्ट देखते हैं।
شدید گرمی میں بھی کے الیکٹرک کو عوام پر رحم نہ آیا، مستثنی علاقوں سے بھی بجلی غائب رہنے لگی۔ دن میں 4 مرتبہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی معمولات زندگی درہم برہم ہو گئی۔ ایف بی ایریا، گلشن اقبال، نیو کراچی، نارتھ ناظم آباد، صفورہ اور گلشن معمار سمیت مختلف مستثنی علاقے لوڈ شیڈنگ سے متاثر ہیں، جبکہ لسبیلا، کرنگی، اورنگی ٹاؤن، میمن گوٹ، قائد آباد، سرجانی ٹاؤن، لانڈی اور لیاری سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ محمود آباد نمبر 6 میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہری کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب دل چاہتا ہے بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ سر کم از کم 5 بار یہ بجلی کھینچتے ہیں 2-2 گھنٹے، نہ ان کا رات کا پتہ ہے نہ دن کا پتہ ہے۔ بجلی کے بل یقین کرو پچھلے مہینے سمجھو 5000 کا تھا نا، اس مہینے 10,000 کا 12,000 کا بل ہے۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ بجلی آتی نہیں لیکن ہر ماہ بھاری برکم بل آ جاتا ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ بڑھیں گے بلوچن میں نکاسیاب کا بڑا منصوبہ S3 11 سال سے تاخیر کا شکار ہے۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے MQM پاکستان کو اختیارات دینے کا مطالبہ کر دیا ہے، کہا ہم اس منصوبے کو 1 سال میں مکمل کر کے دکھائیں گے۔ تفصیلات فرحان خان کی رپورٹ میں۔ منصوبہ ایک بار پھر توجہ کا مرکز، اراکین متحدہ قومی موومنٹ منصوبے کا جائزہ لینے پہنچے۔ اراکین متحدہ قومی موومنٹ سندھ اسمبلی فرحان انصاری، دانیال صدیقی اور فیصل رفیق نے 11 سال سے جاری منصوبے کا معائنہ کیا۔ رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کہتے ہیں کہ دورے کا مقصد تنقید کرنا نہیں، کراچی کا درینہ مسئلہ پانی اور سیوریج ہے۔ اور آواز اٹھانے کا مطلب تنقید نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا، اگر ہم MP الیکٹ ہو کے آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے ہم کراچی کے مسائل کو حل کریں۔ MQM کے پلیٹ فارم سے دیکھیں، ہمارا پہلے بھی یہی مقصد تھا کہ ہم تعمیراتی کام کریں۔ یہ پروجیکٹ کراچی کی شہرہ ہے، آپ سوچیں اس پانی سے ہم کتنا فائدہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم آج اس پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ 6 مہینے بھی بہت کم ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر نظام کہتے ہیں امید ہے اختیارات ملنے پر MQM پاکستان ہمارا ساتھ دے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمیں MQM پاکستان والے جو آئے ہیں ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ کراچی شہر کراچی کے بیٹوں کا، سندھ کے بیٹوں کا شہر ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ایفرٹ اٹھائیں گے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ پورا پروجیکٹ ہونا چاہیے 100/280، اور ہمیں جیسے پیسے فوراً ریلیز کیے جائیں تو ہم اس پروجیکٹ کو آگے لے چلیں، 2 ایئر میں اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اراکین متحدہ قومی موومنٹ نے مطالبہ کیا کہ حکومت سندھ سنجیدگی سے S3 منصوبے پر توجہ دے تاکہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ کراچی کے باسی ایک کے بعد ایک بحران کا شکار، پانی بجلی کے ستائے عوام پر گیس کی بندش کا وار۔ جہاں گیس آتی ہے وہاں پریشر میں کمی معمول بن گئی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں اقصی شیخ۔ پہلے بجلی اور پانی کا بحران، اب گیس کی بندش نے کر دیا شہریوں کو پریشان۔ مسائل نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود گیس کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لکڑی اور گیس سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی دن چلی جاتی ہے اور شام میں آتی ہے تو شام کا ایک ٹائم فکس ہے، اگر وہ آتی ہے تو 8-9 بجے چلی بھی جاتی ہے گیس۔ بندہ یہ نہیں کہ پورا کھانا بھی نہیں بنا پاتا، رات میں بچے کاموں پہ سے اگر جو آتے بھی ہیں بیچارے مزدوریاں کر کے تو وہ بھوکے پیاسے ظاہر ہے ٹھنڈا کھانا کھاتے کیا کریں گے۔ کرنگی، شیرشاہ سائٹ ایریا، عوامی کالونی سمیت مختلف متاثر علاقے بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے باوجود شہریوں کو گیس کے مسائل کا سامنا ہے۔ کیمرامین اجران چھیپا کے ساتھ اقصی شیخ، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں گے شہر کے مختلف علاقوں کی طرح PIB کالونی کی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کریں گے اقصی شیخ۔ کراچی کی سڑکوں کا حال بے حال، کوئی پرسانے حال نہیں۔ PIB کالونی کی سڑک بھی دیگر سڑکوں کی طرح تباہی کی داستان سنانے لگی۔ ہچکچولے کھاتی گاڑیاں اور ان سے تنگ مسافر، سڑک نے گاڑیوں کے انچر پنچر ڈھیلے اور مسافروں کو کمر درد میں مبتلا کر دیا۔ ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر ہونے لگی۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ سڑک کئی سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت تو بدلی لیکن سڑک کی حالت نہ بدل سکی۔ دیکھیں بڑی ٹریفک بھی جا رہی ہے، یہ چھوٹی بھی جا رہی ہے، اور یہ شارپ ٹرن ہے تو بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اور ابھی تو بارش کا موسم آ رہا ہے، اب آج جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور جب یہاں پانی آ جائے گا
तो वो फिर तो और ज़्यादा मुतासिर होते हैं ट्रैफिक, और जाम रहता है, कोई भी एम्बुलेंस गुजरती है, आगे हॉस्पिटल है, तो काफ़ी परेशानी होती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मरम्मत की जाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। कैमरामैन इमरान एकी के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक से 15 जुलाई को बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से मुतालिक प्लान तलब। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग और गैर एलानिया बिजली की बंदिश के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक वकील ने हीट वेव के दौरान अदा की गई जिम्मेदारी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से 15 जुलाई को बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से मुतालिक प्लान मांग लिया। हसन अली आफंदी मार्केट की 48 दुकानें सील करने के खिलाफ दरखास्त। KMC का वकील अदालत में पेश न हो सके। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त की समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। PS 95 मुबैना धांधली केस में जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने काम रोक दिया। नए रोस्टर जारी होने के बाद ही मौजूदा ट्रिब्यूनल का काम जारी रखने या ना रखने का फैसला किया जाएगा। क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में चोरी केस में जुनूबी की अदालत ने मुलजिम हसन और तारिक को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सखी हसन पुल के इख्तिताम पर सड़क के दोनों एतराफ दीवार खड़ी करने के खिलाफ अदालत ने दरखास्त की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कायद आबाद में कब्रिस्तान से हाथ पांव कटी लाश की बरामदगी केस में पुलिस ने गिरफ्तार मियां बीवी मोहम्मद फैज और नासरा को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मियां बीवी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शादी के वक्त या अलैदगी से पहले बीवी को दिए तहफ़्फ़ुज़ की वापसी केस में सिंध हाई कोर्ट ने फैमिली अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहरी अरशद जमील की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि शादी के दौरान दिए गए तहफ़्फ़ुज़ बीवी की ज़ाती मलकियत बन जाते हैं। वेलकम बैक। वफाकी बजट में बैरून मुल्क हवाई सफ़र के इकोनॉमिक क्लास पर 12,500 रुपये टैक्स आयद किया गया। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स माहिर अदनान पराचा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। आम शहरियों के लिए हवाई सफर करना भी हुआ मुश्किल। इकोनॉमी क्लास पर भी टैक्स का हथौड़ा चल गया। वफाकी बजट में बैरून मुल्क इकोनॉमी क्लास पर 12,500 रुपए टैक्स आयद। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर अदनान पराचा ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अदनान पराचा ने कहा कि मुश्किलात पिछले 2 साल से बढ़ती जा रही हैं। बजट में बैरून मुमालिक नौकरी के लिए जाने वालों को रिलीफ की तवक्को कर रहे थे। खलीजी मुमालिक में सबसे ज्यादा लेबर नौकरी के लिए जाते हैं। ये मुश्किलात तो पिछले 2 साल से बढ़ रही हैं और मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। इस टाइम पे हम तो दरख्वास्त कर रहे थे कि हमारे लिए कोई रिलीफ होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कोई रिलीफ होगी। अब आपके जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो स्पेशली हमारी जो वर्क फोर्स जाती है उसके अंदर टैक्सेस के अंदर टिकट्स के अंदर इजाफा हो गया। तो हमारी जो वर्क फोर्स जो लेबर क्लास जाती है अल्टीमेटली जो टैक्स लगा है ये हमने डाइवर्ट करना है अपने कैंडिडेट्स के ऊपर। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर माहिर ने कहा कि बिजनेस क्लास पर महंगी टिकट के लिए इजाफी टैक्स होना दुरुस्त है। वो टैक्स दे सकते हैं मगर लेबर क्लास पर इकोनॉमी क्लास पर टैक्स आयद होने से इसकी टिकट मजीद महंगी हो जाएगी। आप यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बिजनेस क्लास पे लगा रहे हैं, वो एक एलीट क्लास होती है, वो समझ में हमें भी आती है कि एलीट क्लास जब इतना टिकट भर सकती है तो वो टैक्स भी भरे। लेकिन गल्फ स्टेट्स के अंदर स्पेशली हमारी वर्क फोर्स और उम्रा जो ज़ायरीन जो जाते हैं उनके ऊपर ये टैक्सेस जितने ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारी इंडस्ट्री और हमारी जो ट्रैवलिंग है उसके अंदर थोड़ा से मसाइल बढ़ेंगे। अदनान पराचा ने कहा कि बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वाले पाकिस्तान के असासा हैं और यही बैरून मुमालिक नौकरी करने वाले सालाना 30 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भेजते हैं। इनको सहूलत देनी चाहिए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमत ने खुशबू को लग्जरी अशिया में शुमार करके इसके इस्तेमाल करना भी मुहाल कर दिया है। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। हुकूमत का नया कारनामा खुशबू को भी ऐश व इशरत में शुमार करके महंगा कर दिया। हुकूमत ने लग्जरी अशिया की इम्पोर्ट पे रेगुलेटरी ड्यूटी दुगनी कर दी। परफ्यूम और परफ्यूम केमिकल पे RD 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। कराची ताजिर एसोसिएशन बोतल गली के चेयरमैन काशिफ साबरानी का कहना है, हमारा कारोबार पहले ही महंगाई के बाइस शदीद मुतासिर है। मार्केट में सन्नाटों का राज है। ताजिर के लिए दुकान के खर्चे पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। पहले ही कारोबार नहीं है, वैसे भी
ताजिर परेशान है, आवाम परेशान है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और इसके बाद इतने टैक्सेस की बौछार, ये देखें कि जो चीज़ जो परफ्यूम हम 3,000 का सेल करते थे, अब टैक्स अगर प्लस होता है तो 4,000 4,500 का सेल करेंगे। जबकि मार्केट में आए खरीदार बोले पहले जिस कीमत में 2-3 खुशबुएं मिल जाती थीं, अब उस कीमत में एक दस्तयाब हो रही है। हाँ, चीज़ें महंगी हुई। पहले ये शीशी 450 में मिलती थी, अभी 550 कह रहे हैं। पहले आते थे हम एक प्राइस में हम वहाँ 2 या 3 ले सकते थे, तो इस वक्त वही चीज़ अगर हम लेने आए तो उस प्राइस में हमें मुश्किल से एक चीज़ मिल रही है। हालात के हिसाब से और जो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह जो लगा रहे हैं उसके हिसाब से रेट में तो बहुत फ़र्क आया है, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो नॉर्मल रूटीन में हम चीज़ें लेना चाह रहे हैं वो महंगी हो गई हैं। दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों ने हुकूमत से अपील की है अवाम पे रहम किया जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं कि आम आदमी के लिए जिंदगी आसान हो। कैमरामैन आगा रफीक के साथ अयाज राना, सिटी 21। और अब आपको बताएंगे सिंध में मानसून बारिशों के पेश नज़र PDMA ने तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत ज़िला इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। PDMA के मुताबिक कराची में 8 जुलाई से मानसून बारिशों का इम्कान है। शहर कायद में मानसून से कबल मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। साहली इलाकों में मौसम जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा, जबकि रवासाल कराची में मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। PDMA ने बारिश के दौरान पानी साफ करने वाली मशीनों और अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। बल्दिया उज़्मा कराची तेज़ बारिशों से निमटने के लिए तैयार। डिप्टी मेयर ने तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का दावा कर दिया। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। जुलाई में तेज बारिशों का इम्कान, बल्दिया उज़्मा कराची ने आस्तीनें चढ़ा ली। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं नालों में सफाई का काम शुरू हो चुका है, तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। वाटर बोर्ड इंतजामिया अंडर पास को क्लियर करेगी। तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। टाउन की इंतजामिया से राब्ते में UC चेयरमैन को पाबंद किया गया है कि तमाम स्टेक होल्डरों के साथ आप कोऑर्डिनेशन में रहें। वाटर बोर्ड का इंतजामिया भी अंडर बाईपास में जहाँ पानी खड़े होते हैं वहाँ पे IV पंप्स लगाएं। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शहरियों से अपील की कि नालों में कचरा ना फेंकें। मेरी शहरियों से भी एक रिक्वेस्ट है कि वो ओपन नालों के अंदर जो गार्बेज वगैरह फेंकते हैं तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से डस्टबिन प्रोवाइड की गई है। आप उन गार्बेज को उस डस्टबिन के अंदर डालें ताकि वहाँ से मूव करके चेकिंग पॉइंट पर, डंपिंग पॉइंट पर ले जाकर डंप किया जाए। डिप्टी मेयर कराची के मुताबिक बारिशों से कबल नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन शहरियार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुमकिन बारिशों की तबाही से कैसे बचा जाए, कमिश्नर कराची ने फौरी इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर कराची के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस पर काविश मेमन की रिपोर्ट देखते हैं। तूफानी बारिशों से निपटने का प्लान, कमिश्नर कराची हसन नकवी का इमरजेंसी इक़दाम का हुक्म। DC मलिर इरफान सलाम ने कहा मानसून के हवाले से कमिश्नर की सरबराही में 5 इजलास हुए। सिविल आर्म्ड फोर्सेस समेत तमाम एजेंसीज ऑन बोर्ड हैं, तेज बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं। मानसून की प्रिपरेशन के हवाले से ये तकरीबन मेरे ख्याल में 5th मीटिंग है जो कमिश्नर कराची की सरबराही में यहाँ पे हो रही है, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स मौजूद थे, DG KDA KMC और मुतल्लिक़ इदारों के लोग मौजूद थे। ये जस्ट एक फॉलोअप मीटिंग थी जिसमें जो मुतल्लिक़ डायरेक्शंस दी गई थी तमाम इदारों को, उसकी फॉलोअप मीटिंग थी। उसमें जो प्रोग्रेस थे उसके हवाले से कमिश्नर साहब ने मीटिंग रखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारियां कंप्लीट हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जवाद मुजफ्फर बोले शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाना होगा। शहरियों को चाहिए कि शहर को घर की तरह साफ सुथरा रखें। जैसे मीटिंग में भी डिस्कस हुआ है कि शॉपिंग बैग के ऊपर भी कोई ऐसा लाए अमल लाना चाहिए KMC को या और भी इदारे हैं, ताकि उसके ऊपर हाँ वो पाबंदी है, उस पर केस भी चल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की ये बहुत ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने शहर को अपने घर की तरह समझें और साफ सुथरा रखें। डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कमिश्नर कराची को KDA के नालों के बारे में ब्रीफिंग दी। यूसुफ गोट और गुलिस्तान जफर नालों की तामीर हो चुकी है। KDA ने अभी दरअसल 3-4 नाले बनाए थे, गुलिस्तान जफर बनाया था और क्या कहते हैं यूसुफ गोट नाला बनाया था। तो उस हवाले से उनकी करंट कंडीशन क्या है और तामीर होगा या नहीं होगा उसकी ब्रीफिंग हमने दी है कि वो तामीर हो चुके नाले 2। इजलास में बरसाती नालों की सफाई, बारिश के पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लिया गया। KMC ने ब्रीफिंग दी कि 30 बरसाती नालों पर सफाई का काम जारी है। कैमरामैन उस्मान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।